यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सबसे पहली चीज, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मई नवंबर 2024 में सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जून दिसंबर 2024 में सीएमए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं। तो उनके बहुत सारी क्वेरी थी कि सर इस बार कितने अमेंडमेंट्स है। पहली चीज तो ये, क्या हमको बुक नहीं लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हमारे पास में अगर पुराना वाला कॉम्पैक्ट है तो क्या करना चाहिए, हमको नया लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ में जो बात करने वाला हूं वो तो एक सिलेबस चेंज जो हुआ है, सीए इंस्टीट्यूट का सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कितने चेंजेस है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। एज वेल एज द जो नई बुक आई है दैट इज द कॉम्पैक्ट 2.0। पहले हमारी बुक का नाम था कॉम्पैक्ट, अभी इसको कॉम्पैक्ट 2.0 बनाया है। और आप बोलोगे कॉम्पैक्ट 2.0 क्यों सर, ओनली कॉम्पैक्ट क्यों नहीं? बिकॉज इस बार हमने पूरी बुक को चेंज कर दिया एंड दिस इज द 17th एडिशन ऑफ द कॉम्पैक्ट। 17 एडिशन आ चुके हैं और हर बार मैं क्या करता हूं, आफ्टर 3 और 4 ईयर मैं पूरी कॉम्पैक्ट को चेंज कर देता हूं। बिकॉज आपको पता रहेगा, जैसे ही बुक बनाते हैं मार्केट में ऐसे एज इट इज है, बहुत सारी जगह कॉपी हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि लाइक जब भी नया सिलेबस आता है, नई चीज़ें आती हैं, तो वी हैव टू हर बार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। और इस बार का कॉम्पैक्ट मैं बताऊं, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा है। बिकॉज एक बार होता है ना, जब आप कुछ ऐसा कुछ करते हो, कुछ काम करते हो, उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वैसा मुझे मिल रहा है इस बुक के बाद में। तो इस बुक में क्या नया है, क्या कुछ खास है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दिस बुक इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। ये जो बुक बनाई है, ये बुक हमने जो न्यू सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए, न्यू सिलेबस में जो जो चीजें दे रखी है उसको ध्यान में रखते हुए टोटली अमेंडेड है ये बुक। तो ये बुक अगर आप देखोगे, सो दिस बुक इज अमेंडेड एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023 से ये अमेंडेड है, एज वेल एज द न्यू सिलेबस ऑफ द आईसीआई जो है उसके हिसाब से हमने इसको अमेंड कर रखा है। यहां पे सबसे पहले पेज पे मैंने आपको कंटेंट का वेटेज दिया है कि टॉपिक वाइज वेटेज कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने सीए फाइनल का दिया है, सीएमए फाइनल का नहीं दिया, क्योंकि सीएमए फाइनल में बहुत बार फिक्स नहीं रहता कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, बट इन द सीए फाइनल मोस्टली ये फॉलो होता है। तो आप देखोगे, जैसे सबसे पहला, आप अगर 120 मार्क्स का वेटेज लेके चलते हो तो 120 मार्क्स के वेटेज, क्योंकि 120 मार्क्स का पेपर आएगा, आपको 100 मार्क्स का अटेंड करना रहेगा। तो 120 मार्क्स का वेटेज अगर आप लेके चलते हो तो इन टॉपिक्स से जो पहले वाले सेगमेंट में दे रखे 20 to 23% कवर होंगे, दूसरे वाले सेगमेंट में दे रखे 20 to 22%, तीसरे वाले सेगमेंट में वो 20 to 30%, और इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला है वो 30 to 35%। एक बात बताऊं, ओल्ड सिलेबस में क्या था ना कि इंटरनेशनल टैक्सेशन स्पेसिफिकली 30 मार्क का था, अब इन्होंने स्पेसिफिकली वो पार्ट हटा दिया है। बट जैसा कि इंस्टीट्यूट ने दिया है, वो इंस्टीट्यूट ने बोला है हम 30 to 35% है वो हम इंटरनेशनल टैक्सेशन से कवर करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का मोर और लेस वेटेज जो है वो सेम रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं तो सर आपने इसमें कितने टॉपिक कवर किए हैं कॉम्पैक्ट 2.0 में, तो मैं बता दूं जितने आईसीआई के टॉपिक है वो ऑल टॉपिक इज कवर्ड, और बहुत अच्छे से इसमें कवर किया है, बहुत अच्छे से बुक को रीडिजाइन किया है, और पूरा ही हमने चेंज कर दिया, पूरा ही हमने इस बार बुक का चेंज कर दिया। अगर आप ये बुक देखेंगे और आपके पास अगर पुराना बुक रहेगा तो आप देखोगे देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन दिस बुक। इस बुक में जो नए सिलेबस में जो टॉपिक आए हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं, और जो पुराने सिलेबस में थे और वो अभी नहीं रहे वो हमने एक्सक्लूड कर दिए। जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस है, वो टॉपिक अब नहीं रहे। तो वो टॉपिक नहीं रहे तो उसको हमने हटा दिया, और जो नए टॉपिक आए हैं उसको हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे। तो सर कौन कौन से नए टॉपिक आए हैं जिसको आपने इंक्लूड किया है, तो यहां पे मैं बता दूं, जैसे एक ब्लैक मनी एक्ट 2015 है। सो ये ब्लैक मनी एक्ट 2015 है, ये हमने टॉपिक नंबर 26 है वो इंक्लूड किया है। उसके बाद आप देखोगे टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंस है वो हमने इंक्लूड किया है। तो टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंस है वो हमने इंक्लूड किया है, एज वेल एज कुछ टॉपिक को मैंने मर्ज कर लिया। कुछ स्मॉल स्मॉल टॉपिक थे जहां मुझे लगता था ज्यादा टॉपिक ना करके उसको मर्ज कर लेना चाहिए, तो मैंने मर्ज कर लिया। और यहां पे देखोगे तो आपके टोटल 44 टॉपिक्स है। सर ये जो बुक है, इस बुक में क्या आपने आईसीआई के मटेरियल में जो कंटेंट है वो पूरा कवर किया है? आंसर इज यस। यहां पे आपका कवरेज है, कवरेज वाइज आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सर जितने भी केस लॉज है आईसीआई के, क्या वो केस लॉज सब कवर है? आंसर इज यस गाइस।
100% केस लॉस आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक। और केस लॉ में जितना मुझे लगता था कि इस केस लॉ से कितना आ सकता है, कितना आप याद रख सकते हैं, कितना आप रिटेन करके एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, उतना जो है वो मैंने कंटेंट यहाँ पे लिया है। मतलब ऑलमोस्ट ऑल द केस लॉज आर कवर्ड। जितने केस लॉज आईसीआई के मटेरियल में दे रखे हैं न्यू सिलेबस में, उतने सब केस लॉज यहाँ पे कवर किए और केस लॉ एग्जाम में आते हैं। आप अगर पेपर देखोगे ना तो हर पेपर में एटलीस्ट आपका 8 मार्क के करीब क्वेश्चन आता है, वो केस लॉज से आता है, तो उसको आप इग्नोर ना करें। चलिए उसके बाद में सर इस बुक में क्या नया है, तो आप देखोगे पूरा ही रीडिजाइनिंग है, पूरा ही नया है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये है सर्टेन केसेस वेयर इनकम असेस टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ये आपके पुराने वाले शायद कॉम्पैक्ट में नहीं था, दिस इज इंक्लूडेड इन दिस कॉम्पैक्ट। उसके बाद सर इस कॉम्पैक्ट में क्या एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं, आंसर इज यस। जहां जहां मुझे लगता था एग्जाम्पल इंक्लूड करने चाहिए वहां वहां मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। इस कॉम्पैक्ट को इस बार हमने पूरा रीडिजाइन किया है और हमने हमारा बेस्ट ट्राई किया है कि इसको बहुत ईजी बनाया जाए, साथ में हर चीज को यहां पे लिया जाए। ऐसा ना किया जाए चीजों को छोड़ दिया जाए करके, ठीक है, और छोड़ दिया जाए और उसके बाद बोले कि पेज कम है, नॉट लाइक दैट। वी हैव पूरा हमने इसका पूरा ध्यान रखा है कि कंटेंट वाइज कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। सर कितने पेजेस की है ये बुक, तो मैं आपको बता दूं, पहले हमारी जो कॉम्पैक्ट थी वो कॉम्पैक्ट अप्रॉक्स 600 पेजेस तक पहुंच गई थी, 650 पेजेस तक भी पहुंच गई थी। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप चीजें जैसे जैसे अमेंडमेंट आते हैं उसमें एग्जाम्पल डालते हैं, चीजें डालते जाते हैं, और डिजाइनिंग जो है इस डिजाइनिंग में भी इस बार हमने चेंज किया है। और ये वाली कॉम्पैक्ट जो है इस बार की मई नवंबर 2024 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। दिस कॉम्पैक्ट इज कवर्ड इन द 423 पेजेस। आपके 423 पेजेस में आप देखोगे तो 423 पेजेस है, दैट इज द लास्ट पेज। यहां पे आपका 423 ये जो पेज नंबर है, दिस इज द लास्ट पेज। यहां पे हमने कुछ रिमेनिंग सेक्शन एंड जो रिमेनिंग केस लॉज है वो हमने यहां पे कवर किए हैं। तो यहां पे सर इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन, आंसर इज यस, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन 423 पेजेस है। वो 423 पेजेस की कॉम्पैक्ट है जिसमें आपका 100% सिलेबस है वो कवर होने वाला है। यहां पे 100% सिलेबस को कवर किया है हमने, पूरा रीडिजाइन किया है, चीजों को इजी बनाने की कोशिश की है। और जैसा मैंने आपको बोला, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ माय लाइफ। जो मैंने इतने 17 एडिशन बनाए हैं, तो 17 एडिशन में से अगर आप बोलोगे सबसे बढ़िया वाला एडिशन बनाने में मुझे मजा आया, मुझे अच्छा लगा। जब मैं ये एडिशन बना रहा था तो मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज काफी टाइम मुझे मिल गया। इसमें न्यू सिलेबस था तो उसके हिसाब से चीजों को हमने बहुत अच्छे से इसमें प्रेजेंट किया है। चलिए उसके बाद में सर कॉम्पैक्ट की बात हो गई, वही वाला इसमें हमने कलर कोडिंग वगैरह रखा है कि जहां पे अमेंडमेंट्स है वहां पे आपको ग्रीन कलर दिखेगा, जहां पे अमेंडमेंट नहीं है वहां पे आपको ब्लू कलर के साथ में ही चलता रहेगा, और वैसा हमने किया है। अब एक चीज समझना, ये तो बात हो गई कॉम्पैक्ट की। जो थियोरेटिकल बुक है, दिस इज द बुक जिसको आप जो है वो आराम से प्रेफर कर सकते हो, लाइक प्रिपेयर कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन में इसकी हेल्प ले सकते हो। अगर आप ये देखते हो तो क्या हमको आईसीआई मटेरियल से देखना चाहिए या नहीं, नहीं भी देखोगे तो चलेगा, डीटी पेपर के लिए नहीं भी देखोगे तो चलेगा। और इसमें मैंने बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज भी किया है। अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने एग्जॉस्टिव कवरेज किया है। नो डाउट हो सकता है कुछ चीजें एग्जाम में ना आती हो, तो मैंने तो भी यहाँ पे ली है। रीजन इज बीइंग बिकॉज आपका इस बार जो छठा पेपर रहेगा, 6th पेपर मल्टी डिसिप्लिनरी, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। उस पेपर में आप देखोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें हम रिस्क ना ले, उसके लिए मैंने क्या किया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो कंसिडर की है और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे मैनर में यहां पे कंपाइल की है। चलिए उसके बाद में ये तो बात हो गई कॉम्पैक्ट की। अब अपन बात करते हैं कंपाइलर की कि सर कंपाइलर में इस बार क्या नया है। तो कंपाइलर, ये वाला जो कंपाइलर है दैट इज द कंपाइलर एप्लीकेबल फॉर मई नवंबर 2024 एग्जाम के लिए। और इस कंपाइलर में भी हमने इस बार काफी चीजें हैं वो चेंज की है, काफी चीजें चेंज की है। पूरा नए तरीके से कंपाइलर बनाया गया है और इसमें जितने आपके आईसीआई मटेरियल में क्वेश्चन है 100% कवरेज है। यहाँ पे 100% कवरेज में आईसीआई मटेरियल में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 100% यहाँ पे कवर किए गए क्वेश्चंस है। उसके साथ साथ में जो पास्ट की आरटीपी है, एमटीपीज है, जहां जहां मुझे लगता था कि इस क्वेश्चन को कवर करना चाहिए वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। एज वेल एज जैसे पीजीबी में आपको पता रहेगा मैं एक मास्टर क्वेश्चन बनाता हूं जिसमें 42 एडजस्टमेंट रहते हैं, तो वो 42 एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन मैंने इसी कंपाइलर में ले लिया, जिससे कि क्या होगा ना, अगर वो मास्टर क्वेश्चन आप करते हो तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएंगे। और मैंने इस बार क्या किया है, मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि ये क्वेश्चन कहां से लिया है। ये मैंने लिखा है कि ये क्वेश्चन कहां से लिया है। जैसे ये पहले जो टॉपिक है इसमें ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने डाइवर्जन ऑफ इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मैंने स्टडी मटेरियल से लिया है। एसएम क्वेश्चन मींस आईसीआई का एसएम से क्वेश्चन लिया है।
तो यहां पे मैं हर जगह ये इंडिकेट करते चल रहा हूं कि ये मैंने कहां से लिया है। जैसे 115 बीएससी का एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन हैंडमेड है, मतलब ये क्वेश्चन मैंने कहीं से भी आईसीआई मटेरियल में नहीं दे रखा, ये हैंडमेड क्वेश्चन है, तो ये लिख लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे आगे वाला क्वेश्चन है वो भी हैंडमेड है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आगे वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है ये दिसंबर 2021 के एग्जाम से लिया है, और इसके साथ साथ में मैंने कुछ एडजस्टमेंट मेरे भी ऐड किए हैं, कुछ एडजस्टमेंट है वो मैंने मेरे भी ऐड किए, तो जहां जहां मैंने एडिशन किया है वो यहां पे मैंने बताया है, इंडिकेट किया है। उसके साथ में अगर आप देखोगे तो इसके साथ साथ में अगर आप आगे चलोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैंने इंटर की आरटीपी से लिया है, बट मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा था कि इसको लेना चाहिए, क्योंकि 115 बीएससी के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन है वो अपने सिलेबस में फाइनल में है, इंटर में बहुत सारे आते हैं, तो इंटर में से मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन लेना चाहिए, धीरज वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैंने इंटर की आरटीपी से लिया है। उसके बाद में अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है, तो ये क्वेश्चन बीएडी ये सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी में 2023 में था, तो सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी में 2023 में था, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने वहां से लिया है। तो मैंने जो जहां से क्वेश्चन ऑप्ट किए हैं मैंने यहां पे लिखा है कि क्वेश्चन मैंने कहां से ऑप्ट किए हैं, कौन से ईयर के एग्जाम से ले रखा है। जैसे ये एसएम का क्वेश्चन है, यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये एसएम का क्वेश्चन है, और कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी उसके पास में दे रखा है कि इस क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट कौन सा कवर होगा। तो ये एसएम का क्वेश्चन है, एज वेल एज ये 17-18 के एग्जाम में भी आया था, क्वेश्चन ऑफ 17-18 जो है उसके एग्जाम में भी आया था, एज वेल एज ये एसएम का क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे ये अगला वाला क्वेश्चन है, ये दिसंबर 21 के एग्जाम में आया था, दिसंबर 21 के एग्जाम में आया था 45-5। एंड इस बार के कंपाइलर की बेस्ट पार्ट ये है कि आप देखोगे तो इसको हमने सीक्वेंस वाइज बनाया है। सीक्वेंस वाइज का मतलब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस है। मतलब पहले क्या था कि रैंडम बेसिस पे क्वेश्चन थे कि भाई पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, उसमें कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस नहीं थी। इस बार आपको कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस दिखेगी। कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस मतलब आप अगर यहां पे देखेंगे, ये जैसे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 45-2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब उसका अगला जो क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन नंबर जो रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा वो 45-5 से रिलेटेड रहेगा। उसका अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो 45-5 1A से रिलेटेड रहेगा, या 5 इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 45-5 से रिलेटेड रहेगा। उसके आगे वाला क्वेश्चन है वो 45-5A से रिलेटेड रहेगा। तो जितने भी 45-1 जो 45-2 है, 45 लाइक 4 45-5 है, 45-5 है, 45-1A है, तो उसके जो क्वेश्चन है ना वो एक साथ में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। और सर कंपाइलर कितने पेजेस का है, तो मैं आपको बताऊं, कंपाइलर इस बार जो आपका बना है ज्यादा पेजेस का नहीं है, बहुत ही ज्यादा इसमें इस बार हार्डवर्क किया है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो हमने हटा दिए, जो मास्टर क्वेश्चंस डालने थे वो हमने डाल दिए। दिस इज द 506 पेजेस का कंपाइलर है, और 500 पेजेस का कंपाइलर एंड 423 पेजेस का कॉम्पैक्ट। इतना ढंग से अगर आप पढ़ लो तो आराम से अच्छे से स्कोर कर सकते हो। एक और चीज मजे की बात, आईसीआई ने इस बार 10 नए केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं। मतलब नए केस लॉ नहीं है, केस लॉ पुराने ही है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन जो आईसीआई ने डाले हैं वो भी हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। आंसर इज यस, दैट इज द केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, और ये किसने दिए है, आईसीआई ने दिए है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट सेलेक्टेड केस लॉ दैट इज गिवन बाय द आईसीआई के मॉड्यूल में जो दे रखा है वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिया है। तो ऐसे ये वाला जो कंपाइलर है वो हमने बनाया है, बहुत ही ज्यादा मेहनत की है इस बारे में बोल सकता हूँ आपको। तो आपका डाउट ये रहेगा कि क्या सर हमको नया कंपाइलर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नया कॉम्पैक्ट लेना चाहिए या नहीं। इट इज एडवाइजेबल फॉर द May 24 नवंबर 24 के लिए। अगर आपके पास पुराना वाला है तो भी आपको लेना चाहिए, बिकॉज क्या है ना, इस बार एक तो बहुत सारे चेंजेस है। अगर आप देखोगे चेंजेस में अमेंडमेंट्स भी है, अमेंडमेंट के साथ में नया सिलेबस आया तो कुछ टॉपिक्स भी चेंज हुए हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, और हो सकता है पेपर पैटर्न में भी चीजें हैं वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए आप नया वाला जो है वो रेफर करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है फ्रॉम द मेरा सजेशन रहेगा। सर कॉम्पैक्ट का और कंपाइलर का पेजेस भी कम हुआ है तो इस प्राइस इज ऑल्सो रिड्यूस, आंसर इज यस। बिल्कुल, अगर मान लो जो प्रिंटिंग की कॉस्ट कम आएगी तो मैंने पब्लिशर से ये रिक्वेस्ट किया कि इसका प्राइस है वो कम होना चाहिए। तो जितना पहले प्राइस था उसकी प्राइस में अगर आप देखोगे तो देयर इज अप्रॉक्स 20 to 25% है वो प्राइस में रिडक्शन आया, बिकॉज ऑब्वियसली पेजेस आर रिड्यूस सो प्राइस इज ऑल्सो रिड्यूस। नाउ इस बार कॉम्पैक्ट में सर एमसीक्यू का बुकलेट है या नहीं, बिकॉज हर बार कॉम्पैक्ट आपने देखा होगा तो उसमें एमसीक्यू का एक सेपरेटली बुकलेट आता था। देयर इज अ बुकलेट ऑफ द एमसीक्यू। आंसर इज इस बार के कॉम्पैक्ट में मैंने एमसीक्यू का बुकलेट नहीं डाला है।
बट अगर मैं क्या करूंगा, जैसे ही आईसीआई कुछ भी एमसीक्यूज का लिस्ट देती है, एमसीक्यूज देती है, मैं उसको टॉपिक वाइज डिवाइड करके आपको टेस्ट पेपर बना के दे दूंगा, और वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में, जो टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल का सीए भंवर बोराना नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वेरीफाइड चैनल है, उस पर टिक मारा हुआ है, तो वो वाला चैनल है, उसको आप क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट रहेगा या कुछ भी ऐसा रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊं कि जहां पे कोई नए एमसीक्यूज आ रहे हैं या आईसीआई का क्या है, या फिर जो पेपर नंबर 6 है, क्योंकि पेपर नंबर 6 में कैसा है ना, पेपर नंबर 6 इज लाइक, अभी आपको 5 सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ कॉस्टिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जब जाके आप पेपर नंबर 6 दे पाओगे। तो पेपर नंबर 6 से रिलेटेड आईसीआई ने कुछ केस स्टडीज डाल रखी है, तो वो केस सिनेरियोज जो आईसीआई ने डाल रखे हैं, उसमें से जो जो केस सिनेरियो में डीटी का पार्ट कवर हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूं, तो वो भी मैं जल्दी ही आपको बना के दिसंबर के मंथ तक आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगे, जहां जहां डीटी कवर हुआ है, उस डीटी वाले पेपर नंबर 6 में कहां कहां कवर हुआ है, वो वाले केस सिनेरियो से रिलेटेड आपको वीडियोस है, वो मोस्टली यूट्यूब पे मिल जाएगा, और उससे के रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाला था नए बुक के बारे में। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे को तो बुक को देख के लग रहा है इट इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ। आपको कैसा लगा? जब आपके पास अगर नई बुक है, या आपने ऑलरेडी आपके पास है, आप ये बैच ले रहे हो नए वाले, या फिर आपने अगर नई बुक जब खरीदी, आपको कैसा लगा उस बुक के बारे में, प्लीज आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए। सर कहाँ पे रिव्यू देंगे? तो आप एक काम करिए, ये वाला जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में यू कैन गिव द रिव्यू अबाउट द न्यू बुक, बिकॉज आई एम एक्साइटेड for the May and November 2024. Now how you are excited? Let's crack it. फटाफट कंप्लीट करिए सीए, और जो भी इस बुक से रिलेटेड रिवीजन लेक्चर्स वगैरह है, वो नई बुक से रिलेटेड आपको जल्दी ही मिल जाएंगे रिवीजन लेक्चर। आई विल स्टार्ट द रिवीजन लेक्चर इन द मंथ ऑफ द दिसंबर मोस्टली, सो दिसंबर से आपको रिवीजन लेक्चर्स है वो मिलना चालू हो जाएगा करके। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर।